मंदिर जाने के रास्ते पर एक सन्यासी बैठा हुआ था। वह सन्यासी जोर जोर से चिल्ला रहा था और लोगों से कह रहा था, भाई जी, बाबूजी, साहब, हमें भी कुछ दे दीजिए। भूखा हूँ, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। सभी लोग उसके सामने से निकल जा रहे थे, कोई भी उस पर ध्यान न देता था। सन्यासी हर बार प्यार से यही गुहार लगाता, ए बाबूजी, ए साहब, ए भाई जी, कुछ हमें भी दे दीजिए खाने के लिए, कई दिनों से भूखा हूँ। उस रास्ते में न जाने कितने सारे अमीर व्यक्ति आए और कितने ही बहुत अमीर व्यक्ति आए, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान न दिया। सभी अपने रास्ते से आते और चले जाते। वह सन्यासी उसी स्थान पर बैठा रहा और वह जोर जोर से आवाज़ लगाता, लेकिन सभी लोग तो बस मंदिर जा रहे थे इस सोच में कि चलो जल्दी जल्दी, कहीं भगवान के दर्शन न मिले, हम दर्शन से चूक न जाएं। बच्चों को भी साथ लिए हुए थे, औरतों को भी साथ लिए हुए थे, परिवार को भी साथ लिए हुए थे और इसी भाग दौड़ में बस भागे जा रहे थे। ये दिन थे बहुत अधिक ठंड के। उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दो नेक दिल व्यक्तियों ने उसे कुछ न कुछ तो खाने के लिए दिया, लेकिन जब शाम हुई तो शाम की ठंड में वह सन्यासी सिकुड़ने लगा और बहुत जोरों से उसे ठंड लगने लगी। सभी लोग उसे देखते, लेकिन कभी भी किसी का उसकी इस दशा पर ध्यान न जाता। लोग बस अपने रास्ते आ रहे थे और जा रहे थे। वह सन्यासी उस स्थान पर बैठा हुआ बहुत जोर से कांप रहा था। शायद उसे आज लग रहा था कि उसके जीवन का यह अंतिम दिन है, कहीं रात को उसकी सांसें न थम जाएं। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, आज की रात मेरी पार करवा दे। तभी उस रास्ते से एक गरीब किसान जा रहा था। उस किसान ने दिन भर अपने खेतों में काम किया था, इसलिए वह थक चुका था, तो उसे दिन में समय न मिला था। उसने सोचा, चलो रात को भगवान के दर्शन कराते हैं। तो वह रात को मंदिर की ओर रवाना हुआ। तो उससे रास्ते में वही सन्यासी मिला जो दिन में सभी से कह रहा था, ए भाई जी, ए बाबूजी, ए साहब, कुछ हमें भी दे दीजिए खाने के लिए, बहुत दिनों से भूखा हूँ। आखिर उसे कुछ न कुछ तो मिला था खाने के लिए, लेकिन ये ठंड के दिन थे। वह सन्यासी बहुत जोरों से कांप रहा था। उसके हृदय से एक ही पुकार निकल रही थी कि कोई आज की रात उसकी कटवा दे। वह किसान था भी अच्छा। उस किसान ने जब उस सन्यासी को ठिठुरते हुए देखा तो वह अपने कंबल को उसी के पास रखकर कहा, भाई, इस कंबल को तू ओढ़ ले, मैं दर्शन कर कर आता हूँ भगवान के, फिर हम दोनों इसी कंबल में ओढ़ कर रात बिता देंगे। किसान मंदिर गया और उसने दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात वह लौटा और उसी सन्यासी के पास जाकर बोला, अरे भाई, आज हम दोनों इसी कंबल में रात गुजार देंगे। सन्यासी ने पहले कुछ हिचकिचाहट महसूस की कि इस किसान के साथ मैं कैसे सोऊं, मैं कितना गंदा हूँ, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी। किसान भी राजी था। दोनों एक ही कंबल में सो गए। पूरी रात कट गई। आज सन्यासी को एक नया जीवन दान मिला था। आज उसके प्राण बचे थे। उस सन्यासी ने अपने दिल में ईश्वर का धन्यवाद किया और जोर से कहा, हे ईश्वर, तो लोगों को सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों का पता देता है, लेकिन तू रहता है नेक दिलों के दिलों में। तेरा पता अच्छे दिल वाले इंसानों के दिलों में है। तू रहता उनके नेक दिल में है और पता इन बेजान स्थानों का देता है। तेरी भी लीला न्यारी है। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपने जीवन में एक नेक दिल बनिए। आपको लोग कहते होंगे कि सबसे अच्छे लोगों को सबसे अधिक दुख मिलता है, सबसे अच्छे लोग ही सबसे अधिक दुखी क्यों रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब आप अच्छाई करेंगे तो उसका 10 गुना आपको मिलेगा अवश्य। बस आप धैर्य रखिए। आप जब अच्छाई करते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं
कि मेरी अच्छाई का फल मुझे जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन ईश्वर के घर पर कोई भी फल इतनी जल्दी से नहीं मिलता है। बस आपको धैर्य रखना चाहिए और आपको अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को, अच्छाई करना, किसी की मदद करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो एक गुण है जो मनुष्य को मानवता के काबिल बनाते हैं। आप इन्हें कृपया न त्यागें। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अच्छे गुणों को न त्यागें। यही आपसे मेरा निवेदन है। तो फिर आपसे हम मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।